हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एजुकेशन 1M पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जनरल साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप सभी लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, ये स्वभावश के कारण, बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी दिन में नींद आने से, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली को रात में अधिक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके पुतली का विशेष बनावट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, ये सोना, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, ये आँख को अच्छे लगते हैं, बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। गर्मियों में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, ये फैशन की वजह से, बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, बी हल्का होता है, सी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता। केतली में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है, ये बायल का नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी गेलुसॉफ का आयतन संबंधी नियम, डी एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बायोगैस का मुख्य अवयव है, ये ईथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी एथिलीन। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ये ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ये रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सीलियर मांसपेशियों के द्वारा, डी कार्निया के द्वारा। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीलियर मांसपेशियों के द्वारा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सीलियर मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ अर्थात ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ये घर्षण बल से, बी गुरुत्वाकर्षण से, सी जड़त्व के नियम से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घर्षण बल के कारण। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, यह घर्षण बल के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संगमरमर किसका रूप है? ये सेल का, वी नेस का, डी चूना पत्थर, डी बलुआ पत्थर। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चूना पत्थर, लाइमस्टोन। संगमरमर अर्थात मार्बल चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का रूप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड, वी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ये ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियान। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ये विटामिन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी, डी प्रोटीन। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट,
एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। डी, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य से मिलता जुलता हुआ एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता हुआ एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ये 2, बी 4, सी 8, डी अनंत। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो होता है। ये ऊपर उठ जाता है, बी नीचे धंस जाता है, डी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, और डी उपयुक्त सभी। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये, ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह ऊपर उठ जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ये जड़त्वीय नियम के कारण, बी घर्षण बल के कारण, सी संवेग संरक्षण के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था में घर्षण बल के कारण आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। ये क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायुदाब अधिक होता है, बी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम कार्य करता है, डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, इसी के कारण गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।